हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 मंथ्स स्टडी प्लान फॉर योर नवंबर 23 एग्जामिनेशन। देखिए 5 ही महीने बचे हैं, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 5 महीने कहने को बहुत बड़ी बात है। 5 महीने बचे हैं, बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ना सिर्फ वेट कर रहे होंगे कि रिजल्ट आए, उसके बाद तो सीरियसली पढ़ाई करना शुरू करेंगे। प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो टाइम है ना बिफोर द रिजल्ट, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। जब आप एग्जाम तक पहुंचेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि टाइम ही एक ऐसी चीज है जो आपके पास कम है। कोर्स बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, ये नहीं कंप्लीट कर पाए, वो नहीं कंप्लीट कर पाए। सो इट्स मच मच बेटर कि आप जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ठीक है, इस टाइम पे पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन नेवरदलेस डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए। मॉर्निंग में 3-4 घंटे, शाम को 3-4 घंटे, समहाउ आर्टिकलशिप के साथ भी पढ़ाई कीजिए। ओके, 7-8 आवर्स पर डे अगर आप जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे कुछ सब्जेक्ट्स को बिफोर द रिजल्ट, यू विल रियली हैव अ हेड्स अप ओवर ऑल द अदर स्टूडेंट्स, जो कि रिजल्ट के बाद तो एक्चुअली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड इन दिस competitive एग्जाम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ हेड्स अप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं योगिता हजानी हूँ। आई एम सी एंड सी एस एट इन ऑल इंडिया रैंकर। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यू कैन ईमेल मी ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक और यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, व्हिच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शुड यू बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट? एब्सोल्युटली नो, यू विल थैंक योरसेल्फ लेटर अगर आप जल्दी से जल्दी अभी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखिए हो सकता है आपने ना मई 23 के एग्जाम्स दिए हो, आपको डाउट हो सकता है कि क्या पढ़ाई करें अभी। हमने मई में भी एक ग्रुप दिया था, अब वो एक ग्रुप अच्छा गया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पास हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आप सेकंड ग्रुप को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इनकेस आप श्योर नहीं है, मे बी अच्छा भी गया था, ठीक भी गया था, आप श्योर नहीं है कि रिजल्ट कैसा आएगा, देन ऑल्सो मैं तो सजेस्ट करूंगी दैट स्टार्ट विद द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप के 2 सब्जेक्ट्स उठाइए, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एंड जस्ट स्टार्ट विद इट, फिनिश इट ऑफ बिफोर द रिजल्ट। इफ यू कैन डू 3 to 4 सब्जेक्ट्स, इवन बेटर। वैसे आराम से आप एक ग्रुप की पढ़ाई तो पूरी कंप्लीट कर सकते हैं बिफोर द रिजल्ट। रिजल्ट मोस्ट लाइकली सीए का जुलाई के मिड में आने वाला है, सो यू हैव 1.5 मंथ इन हैंड। ठीक है, अगर आपका जो एक ग्रुप आपने मई 23 में दिया है वो अच्छा नहीं गया है, वो खराब गया है, आप श्योर है कि नहीं होंगे, देन तो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग दैट सेम ग्रुप अगेन। स्टार्ट विद द सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा आपका वीक है। ठीक है, स्टार्ट दोज टॉपिक्स जो इस बार आपने कंप्लीट नहीं किए थे, छोड़ दिए थे, उन्हें प्लीज कंप्लीट कीजिए। देन रिवाइज द रिमेनिंग टॉपिक्स जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मान लीजिए मई 23 के अंदर यू हैव गिवन 2 ग्रुप्स। ठीक है, तो ऐसे केस में हो सकता है एक ग्रुप आपका अच्छा गया हो, दूसरा ग्रुप अच्छा नहीं गया हो, तो इन दैट केस दूसरे ग्रुप को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस एवरेज गई है, आप श्योर नहीं है, देन वो सब्जेक्ट्स जिसमें आपको पक्का पता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया था, इट कुड हैव बीन अ मच बेटर पेपर, देन इन दैट केस उन सब्जेक्ट्स के साथ प्लीज पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। वेदर यू गिव 1 ग्रुप, 2 ग्रुप्स, वेदर यू आर प्लानिंग टू गिव 1 ग्रुप, बोथ ग्रुप, आप सोच के देखिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स में कोचिंग की अभी एज ऑफ नाउ जरूरत है। अगर जरूरत है तो फुल फ्लेजेड कोर्सेज को अभी के अभी ले लीजिए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक क्लासेस। रीजन बीइंग, आपके एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले पहले आपकी क्लासेस अगर खत्म हो जाएंगी, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज एडवांटेज, जो आपको बाद में रियलाइज होगा बाकियों के कंपैरिजन में। मेक श्योर कि वो जो क्लासेस हैं उनका टाइमिंग आपके आर्टिकलशिप के पहले और बाद में, यानी कि मॉर्निंग के आवर्स, इवनिंग के आवर्स, इस तरीके का कुछ टाइमिंग हो, या फिर वो रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हो जिन्हें आप कभी भी देख सकते हैं। इन अ डे मिनिमम आपको 5 से 6 घंटा क्लासेस देखनी है इन दैट केस, और बाकी 3-4 घंटा आपने जो भी क्लासेस में पढ़ा है उसे खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए लॉ है, तो जो भी सर ने पढ़ाया है वो आपको बुक में से खुद रीड करना है। प्लीज पूरी तरीके से किसी सर या टीचर पे डिपेंड मत होइए कि उन्होंने जो पढ़ाया है बस वही काफी है। प्लीज, वो बिल्कुल भी काफी नहीं है। दैट इज ओनली टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, बट वंस यू अंडरस्टूड इट, आपने सारा का सारा पॉइंट्स को वापस रीड करना बहुत जरूरी है। दिस यू हैव टू डू इन द फर्स्ट रीडिंग, वरना सेकंड थर्ड रीडिंग में आपको डिफिकल्टी आएगी। रेलेवेंट क्वेश्चंस को आपने वापस खुद से पढ़ के सॉल्व करना है। अगर आपकी अभी आर्टिकलशिप चल रही है, इन दैट केस लाइक आई सेड, जल्दी उठो सुबह को 6 o'clock मॉर्निंग में टिल मे बी 8 or 9 o'clock आप पढ़ाई कीजिए। देन आफ्टर योर आर्टिकलशिप शाम में आपने कुछ 7-8 बजे से बैठ के रात को 10-11 बजे तक पढ़ाई करनी है। उसके अलावा वीकेंड्स पे भी यू हैव टू गिव आउट सम टाइम, एंड देन हाफ वीकेंड में भी संडे को आधा दिन आप छुट्टी ले लीजिए। इट्स ऑल
ऑनेस्टली अबाउट डिसिप्लिन, क्योंकि इस समय ना रिजल्ट आने तक आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। ऑनेस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ना लास्ट के 2 महीने से पहले ही पढ़ाई करने का एक्चुअली मन ही नहीं करता है। सो एट दिस पॉइंट यू हैव टू जस्ट बी वेरी फोकस्ड ऑन योर गोल। आपने अगर एग्जाम में सीरियसली पास होना है, then you have to build this discipline of daily study. Now let's move on to your study plan. First thing is you need to have conceptual clarity. Conceptual clarity आप जब classes ले रहे हैं तभी हो जाएगी, या अगर आप classes नहीं भी ले रहे हैं, if you're studying a subject by yourself, read the book by yourself, solve the questions by yourself, खुद से practice करोगे, you will get this conceptual clarity जो बहुत जरूरी है. While you're doing this, ठीक है, आपने क्वेश्चंस जब हाथ से सॉल्व करोगे, यू विल मेक सम मिस्टेक्स, सो प्लीज मेक नोट ऑफ दोज मिस्टेक्स. अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीजों को साइमल्टेनियसली अंडरलाइन करते चलिए, सो दैट नेक्स्ट रीडिंग में वी विल नॉट हैव द टाइम टू स्टडी दैट ह्यूज फैट बुक और सॉल्व 500 क्वेश्चंस. इतना टाइम नहीं मिलेगा. सो आपने मार्किंग करते चलना है कि आप सेकंड रीडिंग में क्या पढ़ेंगे. पढ़ने सारे सेक्शंस है, पढ़ने सारे कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है. पूरे पैराग्राफ की जगह वी हैव टू अंडरलाइन 2-3 लाइंस, जिससे हमें पूरे पैराग्राफ का जिस्ट मिल जाएगा. वी जस्ट हैव टू रिवाइज दोज थिंग्स इन द सेकंड रीडिंग एंड द थर्ड रीडिंग. तो आप मार्क करते चलिए, खुद के नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आप अंडरलाइन करते चलिए, दैट इज ऑल्सो ओके. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर और थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर आप जब क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे, जो भी होमवर्क में आपको मिले हैं या जो क्लास में सॉल्व हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली जो भी स्टडी मैट के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, उनमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे उन्हें प्लीज मार्क कर लीजिएगा. व्हाई? बिकॉज अगेन सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग में ना बहुत कम टाइम बचता है, तो उस टाइम पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो दैट टाइम वी विल ओनली सॉल्व द इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस या न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमें फर्स्ट रीडिंग में ना थोड़े से अटपटे से लगे थे. थर्ड गोल विल बी टू रिवाइज. देखिए, आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा इन द एग्जाम हॉल. और एग्जाम से पहले ना सिर्फ एक ही दिन मिलता है, उस एक दिन में पूरा 100% सिलेबस को रिवाइज कर पाना, उसके लिए यू शुड हैव द प्रैक्टिस ऑफ रिविजन. आइडियली आपने एक बार सिलेबस करके मिनिमम एक बार और ढंग से रिवाइज करना है, और फिर एक बार एग्जाम से पहले. दिस इज द बेयर मिनिमम टू पास. ओके, बियॉन्ड दैट इफ यू गेट टाइम यू कैन रिवाइज 2 times, यू कैन रिवाइज 3 times. उसके अलावा आपने एग्जाम पेपर सॉल्व करने हैं, आरटीपी सॉल्व करनी है, मॉक पेपर सॉल्व करने हैं. दिस वी विल डू इन द सेकेंड रीडिंग. टाइम बचेगा तो 3 घंटे का आपने मॉक पूरा पूरा लिखना भी है. ठीक है, सो दिस इज योर गोल. ये आपने पूरा कंप्लीट करना है हर सब्जेक्ट के लिए. देखिए, जितने भी चैप्टर्स आपके सब्जेक्ट के अंदर हैं, यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट 90 to 100% ऑफ द सिलेबस. ए कैटेगरी पहले, फिर बी कैटेगरी चैप्टर्स और फिर फाइनली सी कैटेगरी चैप्टर्स. बट आइडियली मिनिमम 90% सिलेबस कंप्लीट करके ही जाना है एग्जाम में, और एग्जाम में अटेम्प्ट भी मिनिमम 90% करना है. देन यू हैव द चांसेस ऑफ पासिंग द एग्जाम और गेटिंग एग्जाम्शन. ठीक है, 70% एग्जाम में पढ़ के जाओगे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट 50 मार्क्स 40 मार्क्स, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है. So what will be the broad plan? देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, वी हैव 5 months. ठीक है, सो फर्स्ट 2.5 months आपने फर्स्ट रीडिंग करनी है. नेक्स्ट अगस्त मिड से लेकर सितंबर मिड तक कोशिश करके 1 या 1.5 month के अंदर अप टिल अक्टूबर वील हैव टू फिनिश आवर सेकंड रीडिंग आइडली. एंड थर्ड रीडिंग अक्टूबर के महीने में हम लोग करेंगे, विच इज गोइंग टू बी आवर थर्ड रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग जो होगी यानी कि टिल अगस्त 15, उसके अंदर आपने फोकस करना है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे. अच्छे से सब रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है. याद करने का स्ट्रेस मत लेना, सिर्फ पढ़ते जाओ, समझते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ. ठीक है, आफ्टर दैट खुद से प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं, 100% कवरेज करने की कोशिश करनी है. सेकेंड रीडिंग में हमने जो फर्स्ट रीडिंग में क्वेश्चंस मार्क किए थे, अंडरलाइन किया था, नोट्स बनाए थे, वही सब वापस पढ़ेंगे. सेम बुक रेफर करेंगे, कोई नया बुक यूज नहीं करेंगे. ठीक है, उसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट एग्जाम पेपर्स, आरटीपी, मॉक्स, इन सबको एडिशनली पढ़ना है. एंड थर्ड रीडिंग में ये जो सेकंड रीडिंग है उसका जिस्ट पढ़ना है, यानी कि आपने अगेन जो इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करी हुई है, अंडरलाइन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं, वो सब वापस रिवाइज करेंगे, अमेंडमेंट्स देखेंगे, एटसेट्रा. और हो सकेगा तो इन सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग के बीच में हम मॉक्स भी लिख सकते हैं. बट दिस शुड हैपन आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द रिविजन. मिड ऑफ अगस्त तक कोशिश करके कंप्लीट करना है हमारा फर्स्ट रीडिंग. सो आपका जो रिजल्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली मिड जुलाई के अंदर आएगा. सो दैट स्टिल लीव्स यू विथ 1.5 month बिफोर योर रिजल्ट. अब ये 1.5 month आपने ना बस वेस्ट नहीं करने हैं, आपने कुछ ना कुछ करके उसको यूटिलाइज करना है. अगर आपने कोचिंग कंप्लीट कर रखी है, देन इजीली आप एक ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स यानी कि 4 सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं टिल योर 15th जुलाई. वेयर एज अगर मान लीजिए आपकी कोचिंग कुछ पेंडिंग है,
ठीक है, तो कोचिंग मिलाकर आप ओवरऑल 2 से 3 सब्जेक्ट आराम से कंप्लीट कर सकते हैं बिफोर योर रिजल्ट, एंड आई वुड सजेस्ट प्लीज मेक श्योर आप इतना कंप्लीट कर लें। रिजल्ट के बाद आप काफी रिलैक्स होंगे, आप ऑलरेडी मोमेंटम बिल्ड कर चुके होंगे, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ड ऑन द रिजल्ट यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर द रिमेनिंग टाइम है। अगर कोचिंग है तो आप हिसाब लगाइए कोचिंग के कितने घंटे हैं। यूजुअली एक सब्जेक्ट की क्लासेस अप्रोक्सीमेटली 150 आवर्स की होती है, मोर और लेस। तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सी हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव। मान लीजिए 2 या 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली आपके पास 300 या 450 घंटे की क्लासेस आपने खत्म करनी है। तो एक दिन में 5 घंटा आप क्लासेस देखेंगे और बाकी 3-4 घंटा जो है आपने जो क्लासेस में कवर हुआ है उसको खुद से प्रैक्टिस करना है। वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन, देन ये जो ट्रैकर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इससे यूज कर लीजिएगा। इसका पूरा इसको मैंने शेयर कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, प्लीज डू ज्वाइन। ठीक है, सो आपने क्या करना है, 1 महीने का हिसाब बिठाना है। 1 महीने में आप क्या क्या कंप्लीट कर सकते हैं। आपको 2 सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट करने ही रहेंगे, 15-15 दिन करके यू शुड ट्राई टू फिनिश देम इफ यू हैव कोचिंग। इफ यू डोंट हैव कोचिंग देन ट्राई टू फिनिश मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स इन अ मंथ, गिविंग इट 8 days अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो आपने लिख के रखना है सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट 2, मे बी इट्स अकाउंट्स, मे बी इट्स लॉ, whatever the subject is, number of days that you have, let's say आपके पास 7-8 दिन है आपके हिसाब से, you have to write them. Then what are the topics you are planning to finish? That is a full syllabus, so you can write the number of chapters, chapter 1 2 3 4 5। ठीक है, इस शीट को आपने स्टिक करके रखना है अपनी स्टडी टेबल के सामने। एवरी सिंगल डे चेंज दिस। 7 दिन को काट के आपको 6 डेज करना है, 6 डेज को काट के आपको 5 डेज करना है, सो दैट एवरी डे यू नो दैट डेज आर पासिंग बाय एंड यू हैव टू फिनिश these topics। ठीक है, चैप्टर आपने 1 2 3 4 जो भी लिख रहे हैं, जो चैप्टर्स आप खत्म करते जाए उनको क्रॉस करते जाइए। ठीक है, सो दैट इज अगेन गोइंग टू गिव यू दिस फीलिंग कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और यूटिलाइजिंग द टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको डेली भी प्लानर बनाना पड़ेगा, डेली भी प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप डेली अप्रोक्सीमेटली 7 घंटा पढ़ रहे हैं, सो इजीली आप 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं इन माय अंडरस्टैंडिंग। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 घंटा आप क्लासेस देख लीजिएगा, 3 hours you can practice। Have this written down early in the morning, या रात को आप ये प्लान करके सोइए अगले दिन के लिए, एंड देन नेक्स्ट डे पूरा दिन मॉर्निंग में ट्रैक कीजिए कि आप कितना कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आप कितने बजे पढ़ाई करने बैठते हैं वो भी लिखिए, कितने बजे आप पढ़ाई करने से उठ रहे हैं, कितने बजे ब्रेक ले रहे हैं वो लिखिए। ट्रैक कीजिए आप कितने कितने घंटे पढ़ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने एक दिन में कितना टाइम सोशल मीडिया को देना है, प्लीज फिक्स कर लीजिएगा। फिक्स अ टाइम पीरियड, शाम में 5 बजे से 6 बजे। पूरा दिन बैठ के 3-4 घंटे वेस्ट नहीं करने सोशल मीडिया पे, आपका अटेंशन स्पैन ड्रॉप हो जाएगा और बाद में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सोचते रह जाएंगे मैं चाहता तो हूँ पढ़ना, पर मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो वो रीजन है क्योंकि सोशल मीडिया देखते देखते ना अपन का दिमाग स्लो हो जाता है। सो इसलिए मेक श्योर ये जो ड्रग है ना सोशल मीडिया का, उसे आप ज्यादा कंज्यूम ना करें, और करें कंज्यूम तो कॉन्शियसली करें, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही करें। नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू एंजॉय एंड एंगेज विद द सिलेबस। देखिए अभी ना पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो आपको मन जब करेगा उसका इंतजार नहीं करना है, मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, आपने डिसिप्लिन क्रिएट करना है कि बस पढ़ना है तो पढ़ना है। वीकली हमें 7 आवर्स करके पढ़ाई करनी है डेली, एंड देन एट द एंड ऑफ द वीक जब अच्छा खासा एक वीक निकल जाए देन यू टेक अ ब्रेक। और जब आप पढ़ाई करेंगे तो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर पूरे इंग्रोस हो जाइए, एंजॉय कीजिए, लव दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज न्यू थिंग्स। एक बुक जो आपने सिलेक्ट कर ली है, प्लीज यू विल हैव टू स्टिक टू दैट बुक, या फिर आप फैकल्टी जो आपकी भी है उन्होंने जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं या नोट्स दिए हैं आप उसी पे स्टिक रहिए। प्लीज डोंट चेंज द बुक लेटर ऑन, फिक्स दैट वन बुक, उसी में नोट्स बना लीजिए, उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, वापस उसी को सॉल्व करना है अपने सेकंड रीडिंग के अंदर भी। ठीक है, एक टाइम में आपने एक ही ग्रुप के सब्जेक्ट्स उठाने हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक कि आपने एक ग्रुप का एक सब्जेक्ट ले लिया, दूसरे ग्रुप का दूसरा सब्जेक्ट ले लिया। सो दैट वे लेटर ऑन यू विल नेवर हैव अ कॉन्क्रीट ग्रुप जो आप दे सकते हैं। बाद में डिसीजन लेने में दिक्कत होगी क्योंकि ये भी ग्रुप कर रखा है वो भी ग्रुप कर रखा है, दोनों आधे आधे प्रिपेयर्ड है। वी डोंट वांट दैट। ठीक है, एक थ्योरी सब्जेक्ट ले लीजिए, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लीजिए। आपको चाहिए तो 2 दिन एक सब्जेक्ट कर लीजिए, फिर 2 दिन दूसरा सब्जेक्ट कर लीजिए, या फिर एक ही दिन में आधा दिन थ्योरी कर लीजिए, आधा दिन प्रैक्टिकल कर लीजिए, वट एवर वर्क्स फॉर यू। अच्छा, कंटिन्यूसली आपने 3 4 5 घंटे नहीं पढ़ना है। ठीक है, मेक श्योर आप 1 या 2 घंटा पढ़े एंड देन टेक अ ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स।
Why? Because we as humans, हमारी productivity decline हो जाती है after 1.5 hour sessions. So after that, if you take a 20 minutes break, जहाँ आप बिल्कुल किताब को छोड़ के, वो study area को छोड़ के बाहर जाके कुछ interesting करते हैं, तो you feel really refreshed. After that, when you sit back to study again, your productivity will be high. Same way, आफ्टर 3 4 5 days समटाइम्स अगर हम एक ही सब्जेक्ट कर रहे हैं तो हम सैचुरेट हो जाते हैं, दिमाग में वो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स जाना बंद हो जाते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नेचुरल, हैपेंस विद एवरीबॉडी. सो वेन एवर यू आर सैचुरेटेड विद एनी सब्जेक्ट, प्लीज स्विच द सब्जेक्ट. जबरदस्ती ड्रैग नहीं करना है किसी सब्जेक्ट को, बिकॉज इट विल ओनली वेस्ट योर टाइम. पढ़ाई होगी भी नहीं, ठीक है, आपको डिमोटिवेटेड फील होगा. सो उससे बेटर है छोड़ो सब्जेक्ट को एंड मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. और ये ट्रैकिंग शीट जो मैंने दी है टेलीग्राम से, पक्का डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट ले लेना, डेली उसमें अपडेट करना चीज़ें एंड ट्रैक करना अपनी प्रोग्रेस. इसे अपने स्टडी टेबल में सामने लगा के रखना, सो दैट यू आर एबल टू ट्रैक इट ऑन अ डेली बेसिस. सो दिस वाज द स्टडी प्लान. नाउ इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन below. I would love to reply back, and I will